रात के 11:30 होने का आए हैं और हम रुक्षो हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि कल रात को जो है ना हमने गणपति विसर्जन किया था, तो आज सुबह उठकर जो है ना हमें आज ये सब कुछ समेटने का काम था। वैसे तो इन दिनों रोज़ रात को देर से सोना होता था और सुबह जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन विसर्जन के बाद मैं डिसाइड करके सोई थी कि आज सुबह मतलब नेक्स्ट डे यानी कि आज जो है ना मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी 8 बजे से पहले। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर भी आप बोल सकते हो कि हर रोज़ जो है ना कितने भी आप देर से सो जाओ, नॉर्मल टाइम जो होता है ना हमारा सुबह उठने का, उसी टाइम पे सुबह 6:30 बजे जो है ना आँख खुली जाती है। वैसे ही मेरी 6:30 बजे आँख खुल गई थी, लेकिन 6:45 बजे तक मैं उठ गई। उसके बाद फ्रेशन अप हुई, पहले तो झाड़ू लगाया और सोचा कि भगवान की पूजा में जो जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, जो कि हमें वापस भट जी को देनी है, पंडित जी को हमारे, तो वो पहले जो है ना मैं समेट कर एक बैग में पैक कर लूँ करके, और मैंने किया भी वैसे ही। तब तक 8 बज चुके थे और रक्षु भी उठ गई थी। उसकी नींद तो फिलहाल पूरी हुई नहीं थी, वो अभी भी नींद में ही ऐसे बैठकर मुझे देख रही थी। बाद में इनके उठने के बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फिर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम तीनों जो है ना ऐसे इस काम में लगे पड़े कि पूछो ही मन। जो जो काम हमने 2-3 दिन लगाकर कंप्लीट किया था ना उसे सब सेट करने में, उसे हमें अब आधे दिन में ही निकालना था। तो इसीलिए जो है ना तीनों एक ही साथ लगे पड़े, क्योंकि आज थर्सडे भी था, तो कल का मेरा थोड़ा सा ग्रेवी वगैरह जो है ना बचा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे गरम करके रख दिया कि सिर्फ राइस बनाऊंगी और उसी से खाना खाऊंगी, क्योंकि आज खाने में नॉनवेज तो खा नहीं सकते, तो खाना बनाने का भी टेंशन नहीं था। तो पूरा जो है ना हम इसी काम में लगे पड़े। यहाँ पे ये सब बर्तन वगैरह मैंने खाना खाने के बाद उसी टाइम रात को साफ़ करके रख दिए थे, लेकिन सुबह फिर से उठकर ये खाना बनाने के जो बर्तन है ना उन्हें फिर से साफ़ किया और अच्छी खासी धूप में जो है ना उसे गर्म करके रख लिया, क्योंकि अब जो ये बर्तन निकले हैं ना वो डायरेक्टली चतुर्थी के लिए नेक्स्ट ईयर निकलेंगे करके। बाद में वो एल्यूमिनियम है ना तो ख़राब होने लगता है, ऐसे काला काला जैसा एक दाग जैसा होता है ना वैसे होने लगता है उनको। तो उनको अच्छे से गर्म वगैरह किया और इनको समेट कर रख दिया एक जगह करके। वो हर साल मैं क्या करती थी कि भगवान जी के बर्तन जो है ना वो दोपहर को मैं साफ़ करती थी घर का सारा काम ख़त्म होने के बाद। लेकिन जब भी मैं ऐसे बर्तन साफ़ करती थी ना भगवान जी के, तो उसे 1-2 बार साबुन से धोती थी और उसके बाद पीताम्बरी लगा के। तो पीताम्बरी से जो है ना मेरे हाथ पूरे ड्राई हो जाते थे और स्किन निकलने लगती थी। तो इस साल मैंने इनको बोला कि मैं आपको साबुन से जो है ना बर्तन साफ़ करके देती हूँ भगवान जी के, उसके बाद पीताम्बरी से आप साफ़ करना करके। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम अपना अंदर का काम कर लो, बर्तन वगैरह समेटने का, मैं बाहर जाकर ये वाले बर्तन जो है ना साफ़ कर लेता हूँ करके। तो रक्षु ने जो है ना इन्हें थोड़ी बहुत मदद भी की भगवान जी के बर्तन साफ़ करने में। फिर उनको धूप में वगैरह सुखाया और उनको अपनी जगह पर पहले रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर हमने नॉनवेज वगैरह बना लिया तो उनको हाथ लगाने में ऐसे मन नहीं करता है ना, तो पहले उनको साफ़ वगैरह करके पैक करके रख दिया अपनी जगह पे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आपको मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मुझे जो है ना हल्की सी सर्दी हुई है। इतना सब कुछ काम करने के बाद भाग दौड़, नींद पूरी नहीं होती, खाना टाइम पे नहीं खा सकते, तो इन सब चक्कर में ना हर साल मुझे हल्की सी सर्दी जो है ना वो हो ही जाती है चतुर्थी के बाद। तो हर साल की तरह इस साल भी मुझे हल्की सी सर्दी हुई है। तो आप ये मत सोचना कि वॉइस ओवर जो है ना कोई और कर रहा है करके। शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ का क्लाइमेट देखो। अभी ना धीरे धीरे बारिश भी होने लगी है। सुबह से अच्छी खासी धूप थी, 2 बार मशीन लगाए थे, मतलब 2 बार मशीन लगाए, एक बार के जो कपड़े हैं ना वो सूख चुके हैं और एक बार के मशीन में है। सेकेंड टाइम का मशीन चालू है और इनको देखो यहाँ पे। हेलो रुक्षो,
तो ये लोग यहाँ पे भगवान के जो बर्तन होते हैं ना वो साफ़ करें, उनको ना एक बार साफ़ करके होता नहीं, 2 से 3 बार साफ़ करने पड़ते हैं साबुन से। और घर आपको जो है ना पहले जैसा ही दिखेगा। अभी सब जो है ना यहाँ का निकाल लिया हमने, क्लीन कर लिया है। सोफ़ा जो है ना टेम्परेरीली इस तरह से सेट किया है, उसको बाद में जो है ना अभी एल शेप करेंगे। और सब सामान यहाँ पे ऐसे ही बिखरा पड़ा है, यहाँ वहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे रख दिया है। और मैं यहाँ पे जो है ना बर्तन समेट रही थी, मतलब ये जो बर्तन निकाले थे ना चतुर्थी के लिए, तो उनको जो है ना अभी वापस रखना है ना, तो रोज़ के बर्तन सॉर्ट करके निकाले और ये अंदर रखने वाले बर्तन, भगवान जी के बर्तन अभी साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पे कूलर जो आरती वगैरह करने के लिए आते हैं ना, उनको पसीना आता है, तो यहाँ से वहाँ जो है ना कनेक्शन देके हम उनके लिए कूलर लगाते थे। सब्ज़ी वगैरह निकाल ली है। ये जो 2 सब्ज़ी है ना वो घर जाते वक्त लेके जाएंगे मम्मी के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वाली सब्ज़ी बनाती भी नहीं हूँ, खाती भी नहीं हूँ, इनको तो पसंद ही नहीं है सब्ज़ी। नारियल इनको अभी क्लीन करना है। और मेरा किचन यहाँ पे, ये वाले जो बर्तन है ना ये भी अभी मुझे साफ़ करके इनको सुखा के अंदर रखना है, तो इनको अभी खाली करूँगी। और शाम के इतना टाइम हो गया ना कि काम ख़त्म भी नहीं हो रहे। सुबह जो है ना 6:45 बजे मैं कुछ उठी थी और टाइम देखो 4 बज रहे हैं, काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलो पहले जो है ना काम करते हैं, बाकी का बचा हुआ और बाद में मिलते हैं। कलाकृति हमारी, और इसको देखो जलकुकड़ी हे सर्कल हे किती आहे त्या बाहेर रे मेरे को क्या उडे काबार गेले मगे सगळे उद भितर उडयला तूच निसरून पडटले थंय 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 जीव खाला मगेला आपला व्हिडिओ काढ, आपणा व्हिडिओ काढ। हेलो गुड इवनिंग। बहुत टाइम के बाद जो है ना आप लोगों से ऐसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से ऐसे बात करके। होप करती हूँ कि आप लोगों को भी मुझे फेस टू फेस बात करते देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चतुर्थी की वजह से जो है ना बहुत ही बिजी चल रही थी। आप लोगों को तो पता ही होता है घर में कितनी भागदौड़ मची हुई होती है, तो इन सब चक्कर में जो है ना आप लोगों से ऐसे बात करना हुआ ही नहीं। कब चतुर्थी आई कब गणपति आए पता भी नहीं चला, और चतुर्थी जो है ना खत्म भी हो गई 2 दिन। इतनी भाग दौड़ मची रहती है ना कि चतुर्थी भी ठीक से सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। खाना वगैरह बनाओ, पूजा होती है सेकेंड डे को हमारे यहाँ सत्यनारायण की, वो करो, आरती की तैयारियाँ, बाद में मेहमान लोग आते हैं उनको अटेंड करो, इन सब में जो है ना चतुर्थी पूरी भाग दौड़ में ही चली जाती है। फिर हमारे घर में भी जो है ना गणपति जी 2 ही दिन बैठते हैं ना, तो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे मम्मी के घर जो है ना हर साल जो है ना मेरे मम्मी के घर 5 दिन का गणपति जी बिठाते थे। इस साल मेरे पापा के वजह से नहीं बिठा पाए, 2 ही दिन बिठाए थे, तो मम्मी के घर भी जाना नहीं हुआ। जब हम मम्मी के घर जाते थे ना, मतलब 2 दिन हमारे यहाँ चतुर्थी सेलिब्रेट करते थे, तीसरे दिन जो है ना गैप लेते थे, सब काम जो है ना निपटाते थे। मतलब बर्तन, खाना बनाने के लिए जो बर्तन निकालते हैं वो बर्तन, भगवान के लिए जो बर्तन निकालते हैं, जितना भी डेकोरेशन का सामान जो भी काम रहता है ना वो सब क्लियर करके हम चौथे दिन जो है ना मम्मी के यहाँ जाते थे। तो इस साल वहाँ पे जाना नहीं हो रहा है हमारा, नहीं जाएंगे करके जो है ना काम भी पेंडिंग पड़ा है यहाँ पे। वहाँ जाते थे तो झट से जो है ना काम करके निकल जाते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच रहे हैं कि सुबह से नहीं कल है ना कल के दिन रख लेंगे करके, तो बर्तन वगैरह भी यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं। तो बहुत टाइम के बाद ऐसे रेस्ट लेने का मौका मिला है, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ। घर में फिलहाल तो मैं अकेली ही हूँ, तो आराम से बैठकर जो है ना अभी वीडियो वगैरह का काम करूँगा। अभी तक मैंने जो है ना वीडियो अपलोड भी नहीं किया, 6:45 बज चुके हैं, 5 बजे का वीडियो जो है ना आपको दिया ही नहीं कल का। तो चलो पहले जो है ना वीडियो अपलोड करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और बाद में मिलते हैं। रात के 11:30 होने का आए हैं और हम जो है ना अभी फ्री हुए हैं।
जस्ट इतने से ही बर्तन बचे हैं जो कि हमें रखने, बाकी सब भगवान जी के बर्तन वगैरह हमने ऊपर रख दिए। और मैं जो है ना यहाँ पे लगा रही हूँ नेल पेंट। क्यों, किस लिए, वो जो है ना मैं आपको कल बताऊँगी। और यहाँ पे मेरे पीछे तो चलो अभी जो है ना फ़िलहाल मैं लगाती हूँ नेल पेंट। और रात के 11:30 होने का है। अभी जो है ना मुझे वीडियो एडिट भी करना है और उसे अपलोड भी करना है। तो आपसे जो है ना मैं कल मिलती हूँ डायरेक्टली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आवाज़ तो